हम कई बार सोचते हैं कि एग्जाम में ये क्वेश्चंस कहाँ से आ गया कि ये वाली पर्सनैलिटी कौन से फील्ड में कौन सा डांस यहाँ करती है, कौन सी इनकी किस फील्ड में महारत हासिल है। तो हम सोचते रहते हैं कि ये क्वेश्चन कहाँ से करें। तो ये क्वेश्चन यहीं से आते हैं, जिन्हें अवार्ड मिले होते हैं, जो यहाँ न्यूज़ में रहते हैं। जैसे फातिमा बीबी, जो कि हमारी फर्स्ट वुमेन जज थी सुप्रीम कोर्ट में, उन्हें भी पद्म भूषण मिला है। देन पद्मा सुब्रमण्यम, जो कि भरतनाट्यम डांसर हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि अगर किसी पर्सन को अवार्ड मिला है तो वो कौन से फील्ड को बिलोंग करता है। जैसे ये देखें, द्रोणावली हरिका, जिन्हें के पद्मश्री अवार्ड मिला है, वो कौन सी स्पोर्ट खेलते हैं। और यहाँ पर ये दूसरा क्वेश्चन है कि अर्जुन सिंह ध्रुव एक ट्राइबल डांसर हैं, वो कौन सा डांस करते हैं। तो ये पता होना चाहिए। तो जो भी ये वीडियो देख रहे हैं ये उनके लिए है। आज हम करने जा रहे हैं करंट अफेयर्स क्विज, और उसके साथ क्वेश्चन के आंसर के साथ उसकी एक्सप्लेनेशन भी होगी, और प्रीवियस ईयर में उसके रिलेटेड जो क्वेश्चंस आए हैं वो भी बताए जाएंगे। आज हम करने वाले हैं अवार्ड्स। जैन मंथ में जितने भी इम्पोर्टेंट अवार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे उनके बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे कि स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड्स, नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स एंड पद्मा अवार्ड्स। पद्मा अवार्ड्स के 2 और 3 क्वेश्चंस हर ईयर आते ही आते हैं किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में। साथ में फुटबॉल ICC अवार्ड्स वो भी डिस्कस करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्लीनेस्ट सिटी अकॉर्डिंग टू स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड्स 2023 इज इंदौर एंड सूरत. Both got the first rank, and Indore has been the cleanest city since last 7 years. And this year, Surat has also joined it. These awards were launched under Swachh Bharat Mission in 2016, conducted by Ministry of Housing and Urban Affairs. See, Indore and Surat both got first rank, and at the third place is Navi Mumbai. And in the states category, Maharashtra was declared the cleanest state. It was followed by Madhya Pradesh and Chhattisgarh. They got second and third rank respectively. Then Chandigarh got the best Safai Mitra Surakshit Shahar. 2024 में जो सर्वे होगा उसका थीम होगा Reduce, Reuse and Recycle. तो ये स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड्स के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन थी वो सारी आपको बता दी। इसके बाद ये देखिए, ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुका है, म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स। इसमें भी जो सिटीज़ टॉप पर रहती हैं या स्टेट्स टॉप पर रहती हैं ये हमें पता होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में आ ही जाता है। उसके बाद है नेशनल साइंस अवार्ड किस दिन दिए जाने हैं। तो इसका आंसर है अगस्त 23। अगस्त 23 को इसलिए चूज किया गया क्योंकि इसे नेशनल स्पेस डे डिक्लेयर किया गया था। ये वही दिन है जिस दिन हमारा चंद्रयान 3 मिशन मून पर उसने सॉफ्ट लैंडिंग की थी। तो उसी को कमेमोरेट करने के लिए उसी दिन नेशनल साइंस अवार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसे ऑर्गेनाइज करवाएगी, और ये फर्स्ट टाइम दिए जा रहे हैं। जो भी पहले दिए जाते थे अप्रॉक्सीमेटली 300 अवार्ड्स जो हैं उन सबको रिप्लेस कर देगा ये वाले अवार्ड्स। 4 कैटेगरीज में दिए जाने हैं, विज्ञान रत्न, विज्ञान श्री, विज्ञान युवा एंड विज्ञान टीम। और ये देखिए अगस्त 23 को दिए जाने क्योंकि उस दिन हमारा चंद्रयान 3 मिशन मून पर उसने सॉफ्ट लैंडिंग की थी, जिसे कि नेशनल स्पेस डे भी कहते हैं। और इन्हें राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार भी कहा जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
जो कि है हु वॉन द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2023। किसने जीता है? सात्विक साईराज एंड चिराग शेट्टी ने, जो कि बैडमिंटन के प्लेयर हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर है और इन्हें ये अवार्ड इसलिए मिल रहा है क्योंकि उन्होंने पिछले साल अपना एशियन गेम्स में गोल्ड जीता था। एशियन चैंपियनशिप का भी टाइटल इन्होंने क्लेम किया है। उसके बाद अर्जुन अवार्ड सेकंड प्लेस पे आता है, जो कि पिछले लास्ट 4 इयर्स में जो कंसिस्टेंटली परफॉर्म करें उन्हें दिया जाता है। जैसे कि हमारे मोहम्मद शमी हैं, उन्होंने पिछले साल वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, हाईएस्ट विकेट टेकर भी रहे थे, उन्हें इसलिए दिया जा रहा है। और एशियन गेम्स में ओजस प्रवीण, जिन्होंने 3 गोल्ड मेडल जीते थे, और ऐश्वर्या प्रताप सिंह, उन्होंने भी 2 गोल्ड जीते थे एशियन गेम्स में। एंड पारुल चौधरी और शीतल देवी, सबको याद होगा। उसके बाद आते हैं द्रोणाचार्य अवार्ड, जो कि हाईएस्ट स्पोर्ट्स ऑनर है कोचेस के लिए जो कोचिंग करते हैं। उसमें से मलखम्ब, पैरा एथलेटिक्स, रेसलिंग, चेस, हॉकी, इसमें से दिए जा रहे हैं। आर.बी. रमेश, जो कि आर प्रज्ञानंदा को कोच कर रहे हैं, उन्हें भी मिल रहा है। देन मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी, जो कि इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट्स के लिए होती है। और इसमें से कौन सी यूनिवर्सिटी टॉप पर रही है? गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर। और राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार दिया जाता है उन ऑर्गेनाइजेशंस और कॉरपोरेट्स को जो स्पोर्ट्स को प्रमोट करते हैं। आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर इन बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड्स किसे मिला है? लियोनेल मेसी को। इनका भी काफी अच्छी परफॉर्मेंस गई है, पीछे वर्ल्ड कप भी जीता था। और लियोनेल मेसी फर्स्ट पर्सन है जिन्होंने ये अवार्ड 3 बार जीता है। फीमेल कैटेगरी में ऐताना बोनमाती, जो कि बार्सिलोना से हैं, वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड उन्होंने लिया है। और मेंस कोच में पेप गार्डियोला, जो कि मैनचेस्टर सिटी के कोच रहे हैं, उन्हें मेंस कोच ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया है। और सेरेना विलियम्स इंग्लैंड की। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार फॉर ब्रेवरी किसे मिला है? आदित्य विजय ब्राह्मणे। ये अपने भाई बहन के साथ गए थे नदी के पास और वहां पर उन्हें बचाते हुए इनकी डेथ हो गई। और ये अवार्ड्स 19 चिल्ड्रन ने रिसीव किए हैं इस साल। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इन्हें एडमिनिस्टर करती है। ब्रेवरी साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन में इंडिविजुअल अवार्ड्स हैं और सोशल सर्विस स्पोर्ट्स एंड आर्ट एंड कल्चर में ग्रुप अवार्ड्स हैं। तो सुहानी चौहान दिल्ली से, इन्होंने सो एप्ट एक सोलर पावर एग्रीकल्चर व्हीकल है वो डेवलप किया है इनोवेशन कैटेगरी में, जिसका कार्बन एमिशन जो है 0 फुटप्रिंट होगा। एंड देन गरिमा, जो कि हरियाणा से हैं, विजुअली इम्पेयर्ड हैं और इन्होंने एक इनिशिएटिव चलाया है साक्षर पाठशाला, जहाँ पर ये अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रन को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करती हैं। नेक्स्ट है आर्यन सिंह। आर्यन सिंह एक 17 ईयर ओल्ड स्टूडेंट है। इन्होंने राष्ट्रीय बाल पुरस्कार कौन सी कैटेगरी में रिसीव किया है? तो वो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। राजस्थान को बिलोंग करते हैं। और इन्होंने
जो अपनी खोज की है वो चंद्रयान मिशन 2 और 3 से इंस्पायर होके की है। इन्होंने एक रोवर क्रिएट किया है जिसका नाम है एग रोवर साथी, जिसके ऊपर AI पावर्ड सेंसर्स एंड कैमरास लगे हुए हैं। तो वो रोवर क्या करेगा कि फार्म में जाकर वहाँ पर रियल टाइम डेटा कलेक्ट करेगा और उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन जो होगी वो फार्मर के फ़ोन पर उन्हें मैसेज करके बताएगा कि अब क्या करना है, कैसे किस चीज़ की ज़रूरत है फसल को, वो सब बताएगा और उन्हें डिसीजन लेने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पद्म अवार्ड्स किस दिन अनाउंस किए जाते हैं? तो इसका सही आंसर है रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे को अनाउंस किए जाते हैं। उसके बाद मार्च और अप्रैल को राष्ट्रपति भवन में सेरेमनी इसकी ऑर्गेनाइज होती है, वहाँ पर सबको अवार्ड्स भी दिए जाते हैं। पद्म अवार्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप देख लेंगे, वहाँ पर 2 और 3 क्वेश्चंस आते ही आते हैं और वो भी वेरी सिंपल। देखें ये लिस्ट है। हम कई बार सोचते हैं कि एग्जाम में ये क्वेश्चंस कहाँ से आ गया कि ये वाली पर्सनैलिटी कौन से फील्ड में कौन सा डांस यहाँ करती है, कौन सी इनकी किस फील्ड में महारत हासिल है। तो हम सोचते रहते हैं कि ये क्वेश्चन कहाँ से करें। तो ये क्वेश्चन यहीं से आते हैं जिन्हें अवार्ड मिले होते हैं, जो यहाँ न्यूज़ में रहते हैं। जैसे फातिमा बीबी जो कि हमारी फर्स्ट वुमेन जज थी सुप्रीम कोर्ट में, उन्हें भी पद्म भूषण मिला है। देन पद्मा सुब्रमण्यम जो कि भरतनाट्यम डांसर हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि अगर किसी पर्सन को अवार्ड मिला है तो वो कौन से फील्ड को बिलोंग करता है। जैसे ये देखें द्रोणावली हरिका जिन्हें के पद्मश्री अवार्ड मिला है, वो कौन सी स्पोर्ट खेलते हैं। और यहाँ पर ये दूसरा क्वेश्चन है कि अर्जुन सिंह ध्रुव एक ट्राइबल डांसर हैं, वो कौन सा डांस करते हैं। तो ये पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे राम नायक जो कि फॉर्मर गवर्नर हैं यूपी के, उन्हें भी ये अवार्ड मिला है। देन प्यारेलाल शर्मा, आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि प्यारेलाल शर्मा जिन्हें पद्म भूषण मिला है वो म्यूजिक म्यूजिशियन हैं, प्लेबैक सिंगर हैं, एक्टर हैं, पॉलिटिशियन हैं, क्या हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए। और इनके साथ ये भी पता होना चाहिए कि वो किस चीज़ के आर्टिस्ट हैं। जैसे मिस नसीब बानू चिकन करी आर्टिशन है, वेरी फेमस, यूपी से बिलोंग करती हैं। और गीता रॉय बर्मन जो कि राजवंशी फोक सिंगर हैं। तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि जो राजवंशी फोक सॉन्ग्स हैं वो किसको बिलोंग करते हैं, वेस्ट बंगाल को। और पार्वती बरुआ जो कि फर्स्ट एलिफेंट ट्रेनर हैं, जिन्हें हस्ती कन्या भी कहा जाता है, उन्हें भी अवार्ड मिला है। और इसमें जो हाईलाइट किए हुए हैं वो सभी स्पोर्ट्स फील्ड को बिलोंग करते हैं। जैसे कि आर बोपन्ना, इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 का डबल्स का टाइटल विन किया है और इन्हें भी पद्मश्री मिला है, टेनिस खेलते हैं। और जोशना चिन्नप्पा जो कि स्क्वॉश प्लेयर हैं, तमिलनाडु को बिलोंग करती हैं। देन श्री उदय विश्वनाथ देशपांडे जो कि मलखम पितामह भी कहा जाता है इन्हें, उन्हें भी पद्मश्री अवार्ड मिला है। काफ़ी बच्चों को और इंटरनेशनल लेवल पे मतलब बच्चों को भी ट्रेन किया है इन्होंने मलखम में। और गुलाम नबी दर जो कि वुड कार्विंग करते जी, जम्मू एंड कश्मीर को बिलोंग करते हैं। सॉरी, गुलाम में अच्छा ना था, गलती हो गई। और चार्लेट चॉपिन जो कि फ्रांस को बिलोंग करती हैं, उन्हें योगा के फील्ड में मिला है। ये देखें यहाँ पर इन्हें भी इंडियन पैरालंपिक स्विमर, ये भी पता होना चाहिए। आपको बोला था ना कि कौन सा
पर्सन जो है वो कौन से फील्ड में है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आपको पता होगा तो आप इजीली आंसर कर पाएंगे। और मैजिशियन शिवामणि वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे रत्नकार जो के भादू एंड झूमर सॉन्ग्स को प्रमोट करते हैं। देन बुरा वीणा स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट, तो ये भी आपको पता चल जाएगा। आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि ये वाला इंस्ट्रूमेंट कौन सा है, विंड इंस्ट्रूमेंट है, स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट है। और जैसे सत्येंद्र सिंह लोहिया जो कि एक पैरा स्विमर हैं 70% डिसेबिलिटी के साथ, उन्हें भी पद्मश्री मिला है, मध्य प्रदेश को बिलोंग करते हैं। पूर्णिमा महातो जो कि नेशनल आर्चरी कोच हैं झारखंड पे, इन्हें इंटरनेशनली भी रिकॉग्नाइज किया जाता है। देन दुखू माझी जो कि ट्रीज प्लांट कर रहे हैं, उनके भी एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज किया है। देन अली मोहम्मद एंड घनी मोहम्मद जो कि राजस्थान का फोक म्यूजिक मार्ड को प्रमोट कर रहे हैं। तो इस तरह से आपको ये भी क्वेश्चंस पता चल जाएंगे कि कौन सी स्टेट है, उसका फोक म्यूजिक कौन सा है, फोक ट्रेडिशन कौन सा उसको बिलोंग करता है। तो इस लिहाज से देखें तो अवार्ड्स वेरी इंपॉर्टेंट। देन मिस शमी मुर्मू जो कि जिन्हें लेडी टार्जन भी कहा जाता है, झारखंड को बिलोंग करती हैं। वहां पर भी इन्होंने काफी ट्रीज प्लांट किए हैं। देन श्री भागवत प्रधान जो कि शब्द नृत्य को प्रिजर्व कर रहे हैं, जिसे डांस ऑफ महादेव भी कहते हैं, उड़ीसा को बिलोंग करते हैं। देन विनोद कुमार प्रसाद जो कि सांबलपुरी फोक सॉन्ग्स के पोइट और ऑथर भी रह चुके हैं। तो इस तरह पता चलता जाता है कि किस तरह के फोक सॉन्ग्स कौन सी स्टेट को बिलोंग करते हैं। ये भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। देन शांति देवी पासवान एंड शिवान पासवान जो कि गोदना मधुबनी पेंटर्स हैं। गोदना मधुबनी पेंटर्स ओरिजिनेट हुए थे, मधुबनी पेंटिंग एक्चुअली मिथिला रीजन बिहार का, वहां पर ओरिजिनेट हुई थी। जैसे रुमालो राम जो कि एक डोगरी फोक आर्टिस्ट हैं। देन निर्मल ऋषि पंजाबी फिल्मों में आती हैं। जैसे ये गदम समैया जो कि यक्षगाना और ट्रेडिशनल फोक थिएटर आर्ट है तेलंगाना में। और हरविंदर सिंह, इन्हें हॉकी में गोल्ड मेडल इन्होंने जीता था बैक इन 1964। इन्हें भी पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। देन सिशमपट्टी टी शिवलिंगम जो कि म्यूजिक मास्टर हैं, कौन से, नादास्वरम। ये एक विंड इंस्ट्रूमेंट है जिसे हिंदू वेडिंग्स और साउथ के टेम्पल्स में और स्पेशियस इवेंट्स पे परफॉर्म किया जाता है। देन नेपाल चंद्र सूत्रधर जो कि शाउ डांस और मास्क मेकिंग में महारत हासिल थी इन्हें। जैसे ये देखें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि पद्म विभूषण अवॉर्डी कौन है। सिंपल क्वेश्चन है, सीधा सा। आपको अगर पता होगा, लिस्ट बड़ी होगी तो आप इजीली आंसर कर पाओगे। तो लिस्ट से गो थ्रू जरूर हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईसीसी मेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन है। विराट कोहली। विराट कोहली ने लास्ट ईयर जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें सबसे ज्यादा रन्स बनाए थे। इन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड भी मिला था। हालांकि हम वर्ल्ड कप तो नहीं जीते, लेकिन तो ऑस्ट्रेलिया के जो कैप्टन है पैट कमिंस, जिन्होंने लास्ट वर्ल्ड कप जीता है ओडीआई का, उन्हें आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। इन्होंने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी जीती थी और ओडीआई वर्ल्ड कप तो जीता ही है। उस्मान ख्वाजा को आईसीसी टेस्ट क्रिकेटर का अवार्ड मिला है और सूर्य कुमार यादव को T20Is में क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। और इंग्लैंड की ऑलराउंडर नेट स्कीवर ब्रंट को वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो
लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। ऐसी वीडियो लेकर फिर जल्दी हाजिर होंगे।